दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में छिपकलियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं और आप इन सबको भगाना चाहते हैं अपने घर से हमेशा-हमेशा के लिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में चूहे, छिपकली, कॉकरोच और ये मच्छर-मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब से अगर आप भी छुटकारा चाहते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, तो आज की वीडियो आपके लिए है और आपको देखनी भर नहीं है, सिर्फ़ इसे आज़माना भी है और उसके बाद अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। जी हाँ, इसकी मदद से ना आप अपने घर के चूहों को ऐसे भगा देंगे, छिपकलियों को ऐसे भगा देंगे जैसे कभी थे ही नहीं। बरसात के मौसम में जब नए-नए कीड़े-मकोड़े निकल आते हैं तो उनको खाने के लिए छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और कई बार तो छिपकलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनसे ना हमें डर लगने लगता है, कई बार नीचे ज़मीन पर चलने लगती है, घिन आती है उनसे। तो आप इन सबको भगा सकते हैं अपने घर से हमेशा-हमेशा के लिए, वो भी कुछ घरेलू चीज़ों से और घरेलू तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 8 से 10 लौंग और ध्यान रखना है आपको, जो लौंग है ना वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जिनका जो ऊपर का फूल होता है ना वो लौंग होनी चाहिए। उसके बाद में हम लेंगे कोई भी पॉलीथीन और उसमें रखकर इन्हें बढ़िया से हम कूट लेंगे। आप इसको ना हम किसी अलग पॉलीथीन में या किसी भी ऐसे सामान में बनाना है जिसमें हम खाने-पीने के लिए यूज़ ना करते हो। तो ये ना किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में या कंटेनर में तो कूटेंगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन ली है, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें और भी कूटने वाले हैं, जो कि हम खाने-पीने की चीज़ों से अलग रखते हैं। और इनकी जो महक है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ ही लेनी है, चाहे कपड़ा ले लीजिए या पॉलीथीन ले लीजिए, जिससे कि आपको इसे यूज़ ना करना हो दोबारा। तो यहाँ पर हमने जो लौंग थी वो अच्छे से कूट ली है। ध्यान रखिएगा फूल ज़रूर अच्छे से कूट जाए, क्योंकि जो ख़ास चीज़ होती है ना इसमें फूल ही होता है। अब ये हमने कूट लिया है, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। अभी हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, पहले हम इस लिक्विड को तैयार करेंगे, उसके बाद इसका पूरा सब कुछ जो है वो प्रोसेस आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे ना तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए उसके बाद में हमें ले लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता जो होता है ना इसकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लेकिन इसको हमें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसकी जो स्मेल है ना वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और हमारे घर से जो मच्छर, मक्खी, छिपकली हैं, चूहे हैं वो सब भाग जाएँ। तो इसको ना क्रश करके आपको इसी पानी में डाल देना है। मैं बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मली हमारे किचन में ज़्यादातर मिल जाती हैं और इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से ना आप अपने घर से बहुत बढ़िया से सारे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं उन्हें दूर भगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको छोटे-छोटे जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं ना उतने कर दीजिए। बारिश का मौसम है तो थोड़े से सीलन हो जाती है इसलिए हाथ से तोड़ना पड़ रहा है, वरना क्रश करने से ही टूट जाते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है। उसके बाद ही हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो तैयार होगा। अब आपने दोबारा से ये पॉलीथीन लेनी है। अब पॉलीथीन लेने के बाद में ना आपको लेनी है पैरासिटामोल की टैबलेट। जी हाँ, जो टैबलेट होती है ना ये और कोशिश कीजिएगा एक्सपायर हो। अगर एक्सपायर टैबलेट मिल जाएगी ना आपको तो बस कहने ही क्या है। इससे हमारा जो लिक्विड है ना ये इतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि इतना कमाल का, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल हमने घर पर तैयार कर लिया, वो भी कोई भी बिना हार्मफुल केमिकल के। जी हाँ, इससे ना आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और इससे ना मैं जब जिस तरीके से बता रही हूँ बनाओगे ना आप तो आपकी ना तो कहीं पर निशान पड़ेंगे इस लिक्विड को डालने से और उल्टा आपके घर की ना साफ-सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक टैबलेट ले ली है जो कि एक्सपायर हो चुकी थी टैबलेट, उसको लिया है। एक्सपायर्ड टैबलेट ना कभी फेंकनी नहीं चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कई तरीके होते हैं जिससे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर एक्सपायर्ड टैबलेट को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो एक्सपायर्ड टैबलेट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की साबित हो सकती है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा लिक्विड बनाना है तो टैबलेट की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, तेज पत्ते की मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा और लौंग की मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आपने हर चीज़ की मात्रा बढ़ा देनी है। अब इसमें हम डालेंगे व्हाइट वाला विनेगर। विनेगर जो होता है ना, अगर आपके घर में कॉकरोचेज़ हैं, आपकी अलमारी वगैरह में कॉकरोचेज़ है, सिंपल सिर्फ कॉकरोच है, तो आपको करना क्या है, आपको पानी में लेना है विनेगर और मिक्स कर लेना है, ठीक है? अब इस विनेगर वाले पानी को ना आप अपनी कबर्ड एरिया में कहीं पर भी स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके कॉकरोचेज़ वगैरह है ना, वो सारे छूमंतर हो जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब चले गए, कहाँ चले गए। उसके बाद एक ढक्कन मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है। तो इसको आप मिक्स करके ना आप इसको कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब तक आप इसे आधा 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक इसमें लौंग, तेज पत्ता, टैबलेट इन सब का जो सत्व है ना वो निकल कर नहीं आएगा। विनेगर डालने से ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएँगी, जिससे कि इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गंध बन जाएगी। तो देखिए जब हमारा ये सॉल्यूशन करीबन 2 से 3 घंटे रखा रहा था,
उसके बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है, इसने लौंग का कलर छोड़ा है, टैबलेट का कलर छूटा है और तेज पत्ते का कलर छूटा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ज़्यादा सा पानी ऐड करेंगे। ये हमारा आधा लीटर के करीब बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन जो है ना, ये हमारा रेडी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आप कोई भी ना एक्स्ट्रा का बर्तन ले लीजिए और ले लीजिए स्टेनर। स्टेनर भी मैं इस तरह का ना एक स्टेनर अलग रखती हूँ, क्योंकि इसमें फिर बदबू हो जाती है, तो वो बदबू हम खाने पीने की चीज़ों में नहीं लेते, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कुछ भी ऐसे बर्तन लेने हैं जिसका हम खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। तो इस तरह के डब्बे तो हमारे घर में ज़्यादातर आ ही जाते हैं जब भी हम कुछ बाहर से खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं। तो अब ये हमारा जो सोल्यूशन है ये बनकर हो गया है तैयार। अगर आपके घर में कोई भी स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें भर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल लीजिए और उसमें बारीक बारीक छेद कर लीजिए, उसको आप एज ए स्प्रे बॉटल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इस सोल्यूशन को ना आपने स्प्रे करना है, जहाँ पर भी लगता है आपको चूहों के होल्स हैं, उन चूहों के होल्स में तो आप डाल दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट डाल दीजिए। उसको स्प्रे से काम नहीं चलेगा क्योंकि चूहे बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जहाँ पर भी आपको लगता है कॉकरोच है, छिपकली है या फिर मच्छर मक्खी है, आप अपने पोछे के पानी में डालकर इसके से पोछा लगा सकते हैं। अगर आपके घर में मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो, छिपकलियाँ हैं तो लाइट के एरिया पे, कर्टन के पीछे, हर उस जगह पर आप स्प्रे कीजिए इस पानी से, जहाँ पर भी आपको छिपकली वगैरह नज़र आती हैं या कॉकरोच वगैरह नज़र आते हैं या मच्छर मक्खी नज़र आते हैं। इससे ना तो आप डरिए मत कि पानी कलरफुल है तो ये निशान छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ना शाम के समय और सुबह के समय जो मेन गेट होता है आपका, वहाँ पर तो आपको खूब अच्छे से स्प्रे कर देनी है, जितनी हो सकती है ना उतना स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो गंध है ना उसकी वजह से आपके घर में एंट्री नहीं करेंगे चूहे, जो सॉरी मच्छर मक्खी होते हैं। साथ ही साथ आपका खिड़की है और कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर भी मतलब लगता है आपको कि मच्छर मक्खी आते हैं, साथ ही साथ अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि शाम के समय ना अपनी जाली वगैरह बंद रखें। अगर आपका घर खुला हुआ है तो उस समय आपको सुबह शाम दोपहर में भी एक बार स्प्रे कर देनी चाहिए अपने पूरे घर में, जिससे आपके घर में ये कीड़े मकोड़े नहीं घुसेंगे। तो आपको इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। देखिए साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर हमारे घर में गंदगी होती है तो चूहे भी आते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आते हैं। अगर हमारे घर में साफ सफाई होती है ना तो नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें। अब देखिए लाइट के एरिया पे आपको ज़रूर स्प्रे करना है, क्योंकि लाइट के आसपास छिपकली हो या कीड़े मकोड़े हो ज़्यादातर आते ही आते हैं। तो देखिए मेरे घर में बिल्कुल नहीं आते हैं, ना लाइट के आसपास मिलेंगे, ना आपको कहीं पर भी कोई भी छिपकली या कॉकरोच वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ टाइम टू टाइम ना इस तरह कोई ना कोई स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, या फिर आपने कभी इस तरह का कोई घरेलू नुस्खा ट्राई किया है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।